बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला का 8वां दिन उथले वचन सुनकर सखी साथ जी, गलती से, शायद गलती से नहीं, इंटरनेट चला गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। फिर से शेयर करती हूँ जी। आज श्री कृष्ण त्रिधा लीला का 8वां दिन, और हम सब सुंदर साथ जी ने पिछली बार किया था कि किस प्रकार सखियों को इंद्रावती जी क्या कहती है, हमारी प्रेम सेवा में कमी रह गई है। और वो कौन सी प्रेम सेवा थी? हम सब सखियां सुंदर साथ जी 52 दिन का वियोग सहने के बाद भी खुद नहीं आई। पिया जी को बांसुरी बजानी पड़ी, तब जाके हम तन छोड़ के आई। तो राजी तो कहेंगे मैंने बांसुरी बजाई थी तब जाके तुम आई थी, परंतु हमारे पास ना वाणी थी, ना हमें उनकी पहचान थी। अब धीरे धीरे धनी की पहचान होती जा रही है। योग माया के तन ही ऐसे हैं कि वहां जाते तत्क्षण पिया जी हमें अपने से बहुत, अपने और ज्यादा गूढ़ अंदर पहचान हुई है, पर अभी भी वाणी आनी बाकी है। तो अंदर के भेद अब जागनी ब्रह्मांड में खुल रहे हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा गायन हमारे प्यारे प्रवेश जी के द्वारा। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम श्री सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी शुरू कीजिए बेटा। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 42 से मैं अपनी वाणी भाव को रखने जा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। साथ जी श्यामा जी श्याम, साथ जी श्यामा जी श्याम। बिलसत आठो जामरी, बिलसत आठो जाम। कहियत नेह चल नेह चलना,
सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। एक पीऊ मधुमतिया, आवे ठकतिया कठी खलंत हार, खलत हार। एक जुदी जुदी आवे, शांत देख लावे, एक जुदी जुदी आवे, शांत देख लावे। कारे नूर रोशन झनकार, कारे नूर रोशन झनकार। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। खेलते दिन जाए हंसी ना समाए, प्रेम पिए पिए संग लाए। खेलते दिन जाए हंसी ना समाए, प्रेम पिए पिए संग लाए। एक ठेक देतियां रेती में गड़तियां, एक ठेक देतियां रेती में गड़तियां। खेल होत होत कमाल, खेल होत होत धमाल। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। एक आवे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर किन विध, कहूँ ये रंग। एक आवे दौड़ कर गिरे ऊपरा ऊपर किन विध, कहूँ ये रंग। एक एक लरे पानी से जूथ जुथ से, एक लरे पानी से जूथ जुथ से। देखो इनको इनको जन, देखो इनको इनको जन। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। परिक्रमा कर आवे, पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग। परिक्रमा कर आवे, पल में फिरावे, आए कदमों लगे सब संग। कहे श्री महामती सब रंग रती, कहे श्री महामती सब रंग रती। क्यों कहूँ प्रेम का रंग, क्यों कहूँ प्रेम तरंग। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। गम गरिसा गम गरिसा गम 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 गरिसा। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चल नेह चलना, सदा सुखदाई धाम। सदा सुखदाई धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर गायन। अभी देखिए उनकी उम्र देखिए, एक बार अभी पिछली बार गाया था और इस बार और मधुर होता जा रहा है। धनी की बहुत मेहर। और गामा गा रे सा, गामा गा रे सा, बीच में कितनी सुंदर वो भी लेने लगे हैं, सरगम भी लेने लगे हैं। राज की खूब मेहर बरस रही है बेटा, और तैयारी करते जाइए, खूब धनी की बल से आगे बढ़िए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। और ये ऐसा बेटा है
कि अगर कोई भी सुंदर साथ जी बाय चांस किसी कारणवश ना भी आ पा रहे हो, बस एक कॉल करें, हर समय सेवा के लिए तैयार रहते हैं। बहुत सारा प्यार, प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी श्री कृष्ण त्रिधा लीला। आपने थंबनेल देखा था ना, कितना सुंदर था। कुछ सखियां गिरी हुई थी, उनको गले लगा के पिया जी ने उठाया है सुंदर साथ जी। और अब बहुत दुखी हो रही थी कुछ सखियां ये उथले वचन सुन के, तो अब पिया गले से लगा, जैसे ही गले से लगाया, कहते आनंद ही आनंद सब सखियों के अंदर पसर गया। और क्या कह रहे हैं, कहते हैं रो मत, बिल्कुल भी रो मत और दुखी मत हो, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है, मैंने तुम्हें यहाँ पे खूब आनंद देने के लिए बुलाया है। कहते हैं आंखड़िए आंसू ढालियां, आंखों से आंसू बह रहे हैं सखियों के, राज्य आंसू पहुंचते हैं। अति प्रेम भरे शब्दों में क्या कहते, आंसुडा लो तम तना, आंसू पहुंचते हैं। और क्या कहते हैं, आपन करसू अति घणु रंग, मैं तुम्हारे साथ अति आनंद करूंगा। अति आनंदमयी रास की लीला हम सब सुंदर साथ जी मिलकर करेंगे, और तुम सब सखियों के साथ करूंगा। और सखियों पूरु मनोरथ तम तना, तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। सारी कौन से मनोरथ सुंदर सा जी, ये माया के मनोरथ की बात नहीं हो रही, ये रास में जो हम सब के अंदर पिया जी के साथ लीला के मनोरथ हैं, ये उनकी बात हो रही है। कहीं करसूं ते रंग विलास, करवा रामत अति घनी, कहते अति घनी रामते तुम्हारे साथ मैं करूंगा। अति आनंदमय लीला के लिए मैं जोयूं मायानो पास। इसका क्या अर्थ है, कहते मैं देख रहा था, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं जोयूं, मैं देख रहा था तुम्हारे अंदर मायानो पास हो के मायानो दूर हो, मेरे पास हो के माया के पास हो। अभी भी यहाँ खड़े होते हुए भी, यहाँ खड़े हुए भी कहीं माया का लेश मात्र भी तुम्हारे अंदर है या नहीं। माया का लेश मात्र भी अगर अंदर हो तो महारास की लीला नहीं हो सकती सुंदर साजी। और हम तो जागनी रास की बात करते हैं, हम परम धाम की लीलाओं का आनंद लेने की बात करते हैं। तो माया अंदर बसी होगी तो फिर सुंदर साथ जी उन लीलाओं का आनंद कैसे लिया जा सकता है। एक ना बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, कबीर जी का है, शायद कबीर जी का ही है। तो उसमें कबीर जी पता है क्या लिखते हैं सुंदर साथ जी, उसमें लिखते हैं, कहते हैं जैसे मुझे ऐसे याद आया, मुझे उसको पढ़ के ऐसे लगा जैसे कबीर जी ना हमारे जीव के बारे में कुछ कह रहे हो। जीव के बारे में वो क्या कहते हैं, कहते हैं कबीरा प्रेम न चखिया, चख ना लिया साओ, सूने घर का पाहुना। पाहुना मतलब प्रोणा, पंजाबी में प्राहुना बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मेहमान को। सूने घर का पाहुना, जो आया त्यों जाव। कहते हैं प्रेम ना चखिया और चख ना लिया साव। साव का मतलब क्या होता है, आनंद भी नहीं चखा, प्रेम भी नहीं चखा, और मेरी ऐसी, मेरी आत्म की ऐसी ही हालत कितने 100 सालों से इस माया में आके हो रही है। ना उसने प्रेम चखा, ना उसने आनंद चखा। सूने घर का पाहुना, क्यों, क्योंकि वो जिसके जिसके घर में मेहमान बन के यहाँ पे बैठी हुई है ना, वो जीव सूना है सुंदर साथ जी। सूने घर में आके मेहमान बन के बैठ गई, और इसीलिए कहते ज्यों आया त्यों जाव। हर बार इस जीव में, किसी ना किसी जीव में आती है, जैसे आती है वैसी की वैसी ही निकल जाती है उसमें से, फिर कोई और जीव में, फिर ज्यों आती है त्यों ही निकल जाती है सुंदर सा जी। ना प्रेम का रस चखने को मिल रहा है, ना आनंद का रस चखने को मिल रहा है। पर अब ये जीव सूना नहीं रहना चाहिए जिसमें मेरी आत्म मेहमान बन के बैठी है।
अगर ब्रह्मवाणी का रस हमारे अंदर जा रहा है तो वो इस सूनेपन को अंदर से दूर कर देगा, और हम सब सुंदर साथ जी मिलकर पिया के बहुत सुंदर आनंद इन रास के माध्यम से, ब्रज के माध्यम से, जागनी लीला के माध्यम से, परम धाम की लीलाओं के माध्यम से जरूर हम सबको प्राप्त होंगे। कहते हैं सखियो सखियो पूर्व मनोरथ तम तना, हमें भी कह रहे हैं, हम ही सखियां हैं वहां पे, तुम सबके मनोरथ पूरी करूंगा। कौन सी? प्रेम की चाहत को पूरी करूंगा। काई करसूं ते रंग विलास, करवा रामत अति घनी, मैं जोयूं माया नो पास। तुम्हारे अंदर माया फटक तो नहीं रही है ना तुम्हारे आसपास? इतनी सी परीक्षा थी रास में, सिर्फ उनको पता है वाणी नहीं है इनके पास, परीक्षा बढ़ती जा रही है। आपने देखा है ब्रज में परीक्षा बहुत छोटी सी थी। कौन सी? तंग करते हैं घर वाले, ऐसे कहते हैं पिया जी बांसुरी मत बजाया करो, शायद आ जाएं सखियां, शायद आ जाएं। कोई नहीं मिलने गई उनसे, परीक्षा पास नहीं हो पाई हमसे। पर जैसे बांसुरी बजी तन छोड़ते ही भाग गई सुंदर साथ जी, उन्होंने पास करवा दिया। उनको पता है, वो सब जानते हैं हमारे अंदर की अवस्था कैसी है। रास में परीक्षा थोड़ी सी और कड़ी हो चुकी है। रास में 2 परीक्षाएं हुई हैं। पहले ये उथले वचनों की परीक्षा, सखियां बेहोश हो रही हैं, पर कोई ये नहीं कह रही कि हम वापस चले जाते, माया है ही नहीं अंदर, वापस जाने का सोच ही नहीं सकता कोई। हम ही हैं, अभी हैं जागनी रास में गोपियां जो बार बार माया में वापस चली जाती हैं, दिल से वापस चली जाती हैं। माया के कार्य तो करने ही करने हैं, ब्रज में नहीं करती थी क्या हम? पर हृदय जमुना के पास ही, जमुना जी के पास ही छोड़ आती थी, हृदय को घर नहीं लाती थी हम। हृदय उनके पास ही पड़ा रहता था, हृदय उनके पास उनको दिया हुआ था सुंदर साज। दिल के बिना ही घर आ जाती थी हम। दिल वहां धड़कता था, काम यहां पर हुआ करते थे, बस वो करना है। हृदय परम धाम में धड़का करे, हृदय ब्रज में धड़का करे, हृदय की धड़कन रास में हो, पिया के साथ हो, चाहे ब्रज में हो, चाहे रास में हो, चाहे जागनी में हो, चाहे परम धाम में हो, बस धनी के पास हो सुंदर साजी। अलग अलग लीलाओं में उनके साथ रमण करना है। करवा रामत अति घनी, पर माया पास में नहीं होनी चाहिए, दिल उनको दे देना है। जिस टाइम दिल अपने पास लिया ना फिर से, तो ये माया चिपक जाएगी। इसीलिए दिल पिया जी को दे के रखिए। यहाँ पे यंत्रवत हाथ चलते रहें, पर दिल चले तो तेरे लिए चले। सखियों वृंदावन दिखाड़ू तमने। राजी क्या कर रहे हैं? आपने देखा सखियां रो रही हैं, उनको उठा के गले से लगाया है। अभी भी थोड़ी उदास, थोड़ी थोड़ी सखियां उदास खड़ी हैं। उनको कह रहे हैं मैं तो माया का लेवल चेक कर रहा था तुम्हारा, और तुम्हें खूब सारा आनंद दूंगा। बात बदल रहे हैं। देखा, चलो इनको खुश कर देते हैं। चलो चलो सखियों वृंदावन दिखाड़ू तमने। देख पा रहे हैं ना आप सुंदर साथ जी, धनी कितने छलिया हैं। देख पा रहे हैं ना कितना प्रेम करते, मुख कर्माने देख नहीं पा रहे हमारे। हम कितना भी ब्रज में उनको ताने मार के आए हो, कुछ भी करके आए हो, पर जुदाई सहन नहीं कर पाते हमसे। मुख कर्माने वो रास में भी नहीं देख पाए थे, तो अब कैसे देख पाएंगे। सखियों वृंदावन दिखाड़ू तमने। चलो मैं तुम्हें वृंदावन दिखाता हूं। चालो रंग भरी रमिए रास, आओ इस सुंदर वृंदावन में भर के रास करते हैं। रामतों के द्वारा भरपूर रास का आनंद हम लेते हैं। विविध पेरेनी रामतों, मैं तुम्हें बहुत प्रकार की रामतें यहाँ तुम्हारे साथ खेलूंगा। आपन करसूं माहो माहे हास, आंसू पोंछ लो। तुम्हारे साथ बहुत हंसी की, बहुत प्रेम की, बहुत मुस्कुराहटों की, बहुत खुशियों की, क्योंकि हमारी प्रसन्नता, हमारा सुख अत्यंत सुख प्रदान करने वाली। आओ वृंदावन दिखाकर तुम्हें रास का आनंद देता हूं। कहते हैं तमें प्राण पे मुने वाली हो, तुम मुझे बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हम उनको छोड़ देते हैं संबंधियों के लिए,
घर के कामों के लिए हम उनको भूल जाते हैं। वो क्या कहते हैं, तमें प्राण पे मुने वाली हो, तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। हम बोलते हैं प्राणाधार, आप मेरे प्राण प्रियतम कहती, तो कहते हैं तुम मेरी प्राण प्रियतमा, तुम मेरी प्राणेश्वरी, तमें प्राण पे मुने वाली हो, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। जेम कहो करूं हूं तेम, तुम जैसे कहोगी, जेम कहो करूं हूं तेम, मैं हाजिर हूं। तुम जैसे कहोगी मैं वैसे करूंगा, तुम दुख मत मनाओ, रखे कोई मन मा दुख करो। कैसे मना रहे हैं सुंदर साथ जी अपनी धनियानियों को, अपनी अंगनाओं को, अपने तनों को कैसे मना रहे हैं। कहते तुम जैसे कहोगी ना मैं वैसे ही करूंगा, रखे कोई मन मा दुख करो। अपने मन में किसी प्रकार का कोई दुख मत रखना, क्योंकि तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। काई तमे मारा जीवन, मेरी रूखी बातों से भी दुखी मत होना, तुम ही एकमात्र, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो। हम उनको जीवन का आधार कहते हैं, वो हमें जीवन का आधार कह रहे हैं। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर भावार्थ में लिखा हुआ है, यदि रास मंडल में कहे हुए इन वचनों को, इन कथनों को हम आत्मसात कर लें, क्या होता है आत्मसात करना, आत्मा तक पहुंचा दें, पहले जीव में इतना गहरे तक जाए, भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुंदर साथ जी कोई भी रोज की परिस्थितियों में हम कहते हैं कि कोई बड़ी परिस्थिति आए और हम भूले ना, कैसे हो सकता है। अब बच्चे जब परीक्षा देने जाते हैं वो कब नहीं भूलेंगे परीक्षा में, अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे। अचानक से एग्जाम में बैठेंगे और कुछ ना भूलें, पहले कभी पढ़ाई ना हो तो कर पाएंगे। सुंदर साथ जी ये हमें पता होता है, बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना, या हम खुद पढ़ाई करते थे हमें पता होता था। अचानक परीक्षा में बैठ गए, कुछ नहीं आएगा क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की है। तो हम ये 24 घंटे में कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना नहीं बोल रही मैं सुंदर साथ जी। क्या हम परीक्षाओं के लिए तैयार हैं? आर वी प्रैक्टिसिंग दिस रहनी एवरी डे? क्या हम इस रहनी को हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं? उसको कहते हैं रहनी। कहनी, कथनी, करनी, करनी को रोज प्रैक्टिस करते जाओ, वो ऑटोमेटिक परीक्षा देने के लायक हो जाती है, वो रहनी में आ ही जाती है और उसकी सुगंध सबको प्राप्त होने लग जाती है। सुंदर साथ जी इसीलिए रोज इस बात को याद कीजिए, पहले याद करना पड़ता है। आपको याद है छोटे छोटे थे 1 2 भी, 1 2 3 भी हमें याद करना पड़ता था, रोज दोहराना पड़ता था, रोज रटना पड़ता था, रोज माँ या मम्मी या पापा कोई ना कोई माता या पिता साथ में बैठ के लगे रहते थे, नहीं रोज सुनाओ रोज सुनाओ। अब कोई कहे कि रोज सुनाओ, अब तो हमें आता ही, अब तो हमें हजारों तक गिनती आती है। सुंदर साथ जी अब नहीं कहेंगे रोज सुनाओ, अब बस चुकी है अंदर। अब तो हमारी एक लेक्चरर बोलती थी, अब तुम यदि मरने की शैया पर भी हो ना, तो तब भी तुम्हें ये पूछा जाए ना 1 से 100 तक गिनती सुनाओ तो सुना दोगे, क्योंकि वो अंदर तक चली गई है, उसको रटना नहीं पड़ता। आप बीमारी कोई बहाना नहीं होती है, यहाँ की परिस्थितियां कोई बहाना नहीं होती हैं। सुंदर साथ जी जो अंदर तक बस गया हो उसको कोई नहीं निकाल सकता, उसके बाद यहाँ का ज्ञान नहीं निकाल सकता तो उसका प्रेम कैसे कोई निकाल सकता है अंदर से। पर इसके लिए एवरी डे प्रैक्टिस इज मस्ट। तो कहते हैं रास मंडल में कहे हुए श्री राज जी के इन कथनों को अपने भीतर तक यदि हम समा लें कि कितना प्रेम वो करते हैं, कि तुम मेरी प्राणेश्वरी हो, तुम मेरे जीव के जीवन हो, तमें मारा जीवन, तुम मेरे जीवन हो, तुम दुख ना करो। जब भी दुखी हो ना सुंदर साथ जी, चाहे माया की परिस्थितियां ही हो, जनरली माया की परिस्थितियां होती हैं 99%, 1% कभी होता है कि राज्य के लिए भी दुख रहा है, तुझे मिलने के लिए भी तड़प रहे हैं। तो उस समय भी याद कीजिए मेरे धनी मुझे कितना प्रेम करते हैं। कहते मन में कोई दुख मत रखो, क्योंकि तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो, मैं नहीं देख सकता तुमको दुखी। उस समय याद कीजिए कि मुझे मेरा प्राण प्रियतम कितना प्यार करते हैं। रोज याद कीजिए, रोज। कहते हैं अगर इन कथनों को आत्मसात कर लें
तो जागनी ब्रह्मांड में सोचिए, ब्रज और रास का जागनी ब्रह्मांड में क्या महत्व है, कैसे वो खड़ा कर देती है जीव को, बल बल देकर खड़ा कर देती हैं ये लीलाएं। अगर इनको हृदय में बसा लिया जाए तो जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत से भयभीत होने या फिर इन परिस्थितियों से भयभीत होना बंद कर देंगे कि मुझे वो बहुत प्रेम करते हैं। कहते फिर हम आत्म जागृति के मार्ग की ओर हम सब अग्रसर हो पाएंगे। अब राजी हाथ पकड़ के अगवानी करके आगे आगे चल के कि इनकी उदासी नहीं देखूंगा मैं, चलो इनको पहले वृंदावन दिखाता हूं। वृंदावन देखाड़ियों छे, इस प्रकरण में वृंदावन की शोभा का वर्णन करेंगे। देखिएगा जैसी शोभा का वर्णन, इतने वृक्षों के नाम, इतने शाक सब्जियों के नाम, इतने फूलों के नाम, इतने फलों के नाम परम धाम के वर्णन में नहीं आते सुंदर सा जी, जितने रास में आते। मिनी परम धाम में इतने हैं। जवाहर दास महाराज जी की वृत्त यदि चर्चनी की हम पढ़ते हैं ना, एक जगह जो वर्णन आ जाता है ना, वो दोबारा नहीं करते हैं उसका वर्णन। मूल मिलावे में थंब और वो समझा चुके हैं, पुखराज पहाड़ में नहीं जाके उसको बेसिक नहीं समझाते, आगे का एडवांस्ड लेवल का समझाते कि इतना तो तुमने कर लिया है। अब इसी प्रकार केवल ब्रह्म में श्री रास में जो वर्णन कर चुके हैं, फिर परम धाम में वो वापस से नहीं करते, वो तो है ही है, उसके अलावा उसके एक्स्ट्रा और बहुत कुछ है। वहां ऐसे कवर कर देते हैं कि अनेक पेड़, अनेक वृक्ष, अनेक ऐसे। तो हम रास पढ़ेंगे तो परम धाम की शोभा का अंश मिल पाएगा हमें सुंदर सा जी। जीवन सखी वृंदावन रंग जोइए जी। आज हमने घूमना है सुंदर सा जी वृंदावन में। आंखें बंद करके देखिए, जहां मैंने केवल ब्रह्म में अपने धनी के साथ लीला की। आपको पता है हमारे हृदय के भी अंतस्करण होते हैं, मन चित्त बुद्ध अहंकार। आइए अपनी बुद्ध में भी, अपने अंदर के केवल ब्रह्म, अपने बुद्ध में भी केवल ब्रह्म, उसी को कहते हैं ना सुंदर सा जी अक्षरातीत की बुद्धि का स्वरूप। तो अपने बुद्ध में भी इसको बसाते हैं, आओ खेलते हैं उसमें रास, और उसको भी अपने चित्त में अखंड करके रख लेते हैं। जब चाहो अंदर झांको और उसको देख लो। इतना सुंदर सजाया है आनंद योग माया ने, इतनी सुंदर रास होने वाली है जिसका बखान यहाँ पे कोई कर नहीं पाया अखंड रास का। वो श्री मुखवाणी में लिखा है, कहती हैं जीवन सखी मेरी जीवन स्वरूपा। राजी कह रहे हैं वृंदावन रंग जोइए जी, वृंदावन के रंगों को देखो, उसकी शोभा को देखो। रंग प्रेम भी होता है सुंदर सा जी, रस और रंग। रंग को प्रेम कहते हैं, रस को क्या कहते हैं, आनंद। रस रंग आइए जोइए जी, जोइए अनेक रंग अपार। है तो रात्रि, पर रात्रि जैसी प्रतीत नहीं होती, सारे रंग उघड़ के दिखाई दे रहे हैं। बिगते वन देखाड़ू तमने, आओ मैं तुम्हें अच्छी तरह से इस वन की शोभा को दिखाता हूं। हमारा सुंदर सा था धार, धनी की नजरों में आप उस प्रेम को, उस छलकते हुए प्रेम को देख पा रहे हैं ना सुंदर सा जी। ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप राजी ब्रज से रास ट्रांजिशन करते हैं, फिर रास से परम धाम की लीलाओं में लेकर जाएंगे। कहते हैं तुम मेरी प्राणेश्वरी हो। इतना प्रेम यहाँ माया में कभी किसी ने किया है? राजी को कौन सा स्वार्थ है हमसे, वो तो देते ही देते हैं। फिर बाद में कहते हैं सुख देऊं सुख लेऊं भी, हमें आनंद देने के लिए हमसे लेते भी हैं। बहुत सुंदर लीला है। यहाँ स्वार्थ की माया इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा प्रेम ना कभी सुना गया ना देखा गया जो इस बार श्री मुखवाणी में दिखा दिया गया है। कहते हैं आओ मैं तुमको वन दिखा दूं।
इतनी सुंदर रंगों से भरपूर आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी। राज जी ने सोचिए अपने हृदय में भावलीनता की स्थिति में जाने का प्रयास कीजिए। मेरे धनी ने हाथ पकड़ा हुआ है मेरा। हर सखी यही सोचे कि मेरा ही हाथ पकड़ा हुआ है मेरे पिया जी ने, और कहते हैं आओ प्राणेश्वरी, तुम्हें मैं इस वन की शोभा को दिखाता हूं। तुम पता है कौन हो? मारा सुंदर साथ आधार। तुम आधार हो, मेरे आधार हो, मेरे प्राण आधार हो, मेरी जीवन स्वरूपा हो तुम। आंबा आंबलियो, सबसे पहले क्या दिखाया? कहते हैं आम के वृक्ष को देखो, आंबलियो यानी इमली के वृक्ष को देखो। आसो पालव अंजीर ने अखोड़, अनानास ने आंबलियो दी से, चारोली चंपा छोड़। आंखें बंद करके देखने का प्रयत्न कीजिए। कहाँ कहाँ इशारा कर रहे हैं राज जी? जमुना जी का किनारा भी है वहां पे, अभी आएगा। इतना सुंदर वन है जितना आज तक उसकी मधुरम जो शोभा होती है ना, मधुरतम शोभा जो होती है ना, उसको हृदय में बसाने का प्रयास कीजिए। जीव का प्याला इस लायक होता जाएगा कि वो इन शोभाओं को हृदय में बसा सके और विकार अपने आप बाहर निकलते चले जाएंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं आम, इमली, अशोक, अंजीर, अखरोट की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। अनानास, चिरौंजी, चंपा के वृक्षों की शोभा को भी देखिए। राज्य गाइड बन गए हैं हमारे। यहाँ पर परमहंसों के रूप में दिखाते हैं पूरी माया, देखो कैसी है, कैसे उससे बाहर निकलना है। योग माया को स्वयं सुंदर साथ जी आगे होकर दिखा रहे हैं। इस समय कौन है अंदर? अक्षर ब्रह्म जी को बिठाया हुआ है। सारी अंगनाएं हम देख रही हैं और अक्षर ब्रह्म इस लीला को कितना आनंद लेकर देख रहे हैं कि ये कभी रोती हैं, खिन में रोवे, खिन में हंसे, खिन में गावे गीत। वो कितने अंदर से प्रसन्न हो रहे हैं। क्या ऐसी होती है प्रेम की लीला? योग माया इतनी प्रसन्न है आज कि ये किन किन के चरण पड़ गए आपको पता है? उन चरणों की खनक पिया चलते हैं ना, हमें दिखाने के लिए उंगली से इशारा भी करते हैं, तो उनके हस्त कमल में जो मुंदरियां पहनी हैं, जो अंगूठियां पहनी हैं, उनमें से भी आवाजें आती हैं। और उनके हस्त कमल में, कलाई में जो आभूषण पहने हैं, उसमें से भी ध्वनि आ रही है और योग माया पूरी प्रफुल्लित हो रही है। सखियां तो इतनी खुश। अभी तो पिया ने योग माया दिखानी शुरू किया और वो भी आनंद योग माया ने जो रच दिया है केवल ब्रह्म में। इतना सुंदर वन, कहते हैं इसमें कितने प्रकार के भारी भारी वृक्ष भी हैं। कुछ फलों के वृक्ष हैं, चंपा, अनानास, चिरौंजी के वृक्षों की शोभा को देखो सखियो। इसमें सागौन, शीशम, सेमल, सुहांजना, सिरस, सुपारी, सौंफ, चंदन का वृक्ष भी है। कितना भारी वृक्ष होता है। और कहते हैं गुलमोहर का, कितनी सुंदर उसमें से सुगंधी आ रही है। और अर्जुन के, यमलार्जुन भी आए थे ना सुंदर साथ जी, यहाँ भी अर्जुन के अति ऊंचे वृक्षों को देख रहे हैं। इन्हीं वृक्षों की छाया में हमने ये रास खेलनी है। भारी वृक्षों को भी देखो, ऊंचे वृक्षों को भी देखो। बट पीपल यहाँ भी है, वहां भी बट पीपल की चौकी, यहाँ भी बट पीपल इकट्ठा ही रहता है, जोड़े में ही रहता है। बांस, बकुल, मौलेश्वरी, अरहर का यानी दालों के भी हैं सुंदर साथ जी। केवड़ा, केला, कपूर, कुसुम, केसर के अति घने और सुंदर ये वृक्ष नहीं, ये पौधे हैं। कैसे पता लगा? केसर झाड़ अति घना जी। तो पौधों को भी देखो, झाड़ के रूप में लगे हुए हैं, पर उनमें इतनी सुंदरता, इतनी सुगंधी को, केसर की सुगंधी को महसूस किया सुंदर साथ जी? कहां से आ रही है वो सुगंध? केसर के झाड़ को आज किसने दे दी है ये सुगंध? आपको पता है ना? पिया जी की कोहनी पे क्या लगा हुआ है? यहाँ चंदन लगा है उनके, वहां से भी चंदन की सुगंध आती है। केसर को भी उन्होंने ही दी है, चंदन को भी सुगंध उन्हीं से प्राप्त हो गई है। आज कहते हैं मेहंदी का भी है, दालचीनी, चंदन, अनार, जीवंती, अंगूर,
बीओ, बादाम, बेल, बिजोरा, नींबू, रुद्राक्ष और भद्राक्ष के भी वृक्ष हैं। कौन सा है जो नहीं है? पहले इन वृक्षों को देखिए सुंदर सा जी, अपने आसपास नजर दौड़ाइए। कितने प्रकार के फल, कितने प्रकार के फूल, कितने सुगंधित पौधे, कोई ऊंचे ऊंचे वृक्ष पर बिल्कुल सलीके से ऊंचे ऊंचे एक जैसे दिख रहे हैं, झाड़ एक जैसे दिख रहे हैं। वहां काटना नहीं पड़ता, वहां उनको शेप देनी नहीं पड़ती। आज तो वो खुद ही इतनी सुंदर शेप में है कि पिया देख रहे हैं, अक्षरातीत पधारे हैं आज, और वो भी अपनी ब्रह्म अंगनाओं सहित। अक्षर ब्रह्म जी के आनंद का पारावार नहीं है आज। और भी बहुत सारे नाम लिखे हैं, मैं कुछ कुछ बताती हूँ। पूरा पढ़ना है, श्री रास को पढ़िए। ये एक प्रेरणा है श्री रास को पढ़ने की, उनका मंथन करने की। कल्प वृक्ष भी है, सुंदर साथ जी लिखा हुआ है यहाँ पे। पारस भी है, कल्प वृक्ष भी है, कटहल, शहतूत, ककड़ी, खीरा, लताओं के पौधे भी हैं। क्या बताया पहले? ऊंचे भारी वृक्ष भी हैं, झाड़ भी हैं, लताओं वाले पौधे भी हैं, ताड़ जैसे बड़े बड़े वृक्ष भी हैं। ताड़ छे अति मोटा जी। हर प्रकार की सुंदरता वहां पर है। पर आप एक बात देखिएगा, ये सुंदरता कब तक सुंदर लगती है? जब तक धनी का साथ होता है। आज भी इस काल माया में भी सुंदर सा जी, जब हम धनी का साथ महसूस करेंगे ना, आप देखिएगा, जब उसके संग होते हैं ना, तो ये खेल भी उतना ही सुंदर लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके हृदय की इच्छा का खेल है, ये हुक्म का खेल है। इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। उसके बाद अति 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 सुंदर खेल दिखाई देता है, क्योंकि ब्रज भी उनके हृदय की इच्छा, रास भी उनके हृदय की इच्छा, जागनी रास भी उनके हृदय की इच्छा, जागनी का ब्रह्मांड। अब कहते हैं रामफल, नीम, नींबू, लौंग के भी वृक्ष हैं। सब सुगंधियां आपस में मिल रही हैं। रास वहां पे इत्रनी छिड़कने पड़ रहे हैं, यहां से सब सुगंधी आ रही है सुंदर साथ जी। तेज पात, तुलसी, अदरक, इलायची के अति सुगंधित पौधे भी हैं वहां पर। केवड़ा, कत्था, कपूर, गन्ना, नारियल, संतरे के वृक्ष भी हैं। अलग अलग प्रकार के आकार में, अलग अलग प्रकार की ऊंचाई में, अलग अलग प्रकार की मोटाई में। आपने देखा आज वृंदावन कितना सुंदर लग रहा है। जामुन, बहुत थोड़े थोड़े से बोल रही हूँ। गिरिमाल के वृक्ष भी हैं। आंवला, इमली, अमृत, करौंदा, कदम्ब, अति सुंदर वृक्ष पे फल भी इतनी सुंदरता से, इतने सलीके से, जैसे बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में पंक्ति बना के फल लगे हुए हैं। ऐसा नहीं एक फल यहाँ एक यहाँ, ऐसे लग रहा है जैसे मिलकर धनी का झुककर स्वागत कर रहे हो कि स्वागत है आपका यहाँ पर। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज यहाँ महारास का मंजर हमें देखने को मिलने वाला है। काली मिर्च, वन तुलसी, पानरी, सब धनी की सेवा में प्रस्तुत हैं। खरबूजा की बेलें, हीमज, हरड़, महुआ, कितने प्रकार के, कोई कमी नहीं है सुंदर साथ जी वहां पे। सौंफ, सेब, भोजपत्र, खसखस के खिले हुए फूल धरती के ऊपर कैसे दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी? छोत्रा ऊपर छत्र, खुले हुए छत्र के समान, जैसे अनुपम शोभा से युक्त दिखाई दे रहे हो। छत्र बना लिया है इन सब ने, इन्हीं की छांव में हमने खेलना है। देखिएगा, आता है जमुना जी के आसपास, उसके किनारे पे कैसे एक दूसरे से मिल जाते हैं, जैसे मिलकर रास खेलने का प्रयत्न कर रहे हो, वो भी आनंद ले रहे हो। शकरकंद, पलाश, आक सुंदर, अकथने आक सुंदर, कथी ना जाए, इनकी शोभा कहीं नहीं जा रही है।
खजूर, खाखरा, केशु के वृक्ष, खीजड़ा का भी है सुंदर साथ जी। खीजड़ा मंदिर में देखा है ना हमने। पान की बेलें बड़ी सुंदर हैं। देवदार के अति घने वृक्ष, दुधेला ने देवदार, कहते हैं देवदार की छवि इतनी सुंदर लग रही है। पिया ने हाथ पकड़ा हुआ है आपका, पिया ने हाथ पकड़ा है हम सब सुंदर साथ जी का, मेरा भी पकड़ा है। और वो हर एक पेड़ की तरफ इशारा कर कर के दिखा रहे हैं। वो वृक्ष कितना प्रसन्न है, मेरी तरफ अक्षरातीत ने इशारा कर दिया, मेरी तरफ ब्रह्मंगनाएं देख रही हैं, मेरी तरफ राधिका रानी के रूप में श्यामा जी देख रही हैं, मेरी तरफ कृष्ण कन्हैया देख रहे हैं। वो वृक्ष कितने प्रसन्न है। वो धरती के खुद धरती पे पांव नहीं लग रहे सुंदर साथ जी। चमेली, गोटा, रजनी गंधा के फूल, गुलबांस ने गुल परी, गुलछड़ी, रजनीगंधा बहुत सुंदर और अति सुगंधित। राजी इशारा करते हैं उनकी सुगंधी स्वतः ही, बाकी सब सुगंधियां परे होकर रजनीगंधा की तरफ इशारा करते हैं तो उसी की सुगंधी नासिका में प्रवेश करने लग जाती है। जैसे नवरंग बाई चाहती हैं एक आभूषण बजाएं तो एक बजता है, दो हृदय में इच्छा है तो दो बजते हैं, सब आभूषण एक साथ बजे तो एक साथ बजते हैं। यहां भी हृदय की इच्छा है। राजी एक की तरफ इशारा करें तो एक सुगंधी, दो की तरफ इशारा करें तो दो, सारे वृंदावन को देखेंगे तो सब सुगंधी हमारे अंदर समाने लगती है। जूही, जायफल, जावित्री, सेवंतरी के फूल बहुत मनमोहक। देखिए कितने अलग अलग रंगों में योग माया सजी है। आज ये वन सजाया है, वृंदावन बनाया है सुंदर सा जी। करेला भी नहीं छोड़ा, गोल आकृति की लौकी भी है, तरबूज भी है, चना, ककड़ी की जाति की बेल भी है, टिंडोरा और खरबूजे की बेलें भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। अरे वाह, कितना प्यारा वो नजारा होगा जब पिया हमारे साथ है तो कितना सुंदर है। ये वृंदावन की सुंदरता का वर्णन नहीं हो पा रहा है। कहते हैं वहां पर धनी ने जो श्रृंगार कर लिया उसका भी वर्णन नहीं हो पा रहा है। अब गुलाब, कमल फूल, झरमरी के फूल भी हैं और भी अनेक प्रकार के फूलों के नाम लिखे हैं। लाजवंती के फूल भी बड़े आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। कहते एक फूल तो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है जैसे प्रातः काल की लालिमा में कलंगी हो, जाने कलंगे रंग प्रात काल। आर्या जो एक प्रकार की ककड़ी का फूल होता है वो ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पे भी सहेस्र पाखड़ियों सहस्र पाखड़ियों वाला, हजार पाखड़ी वाला दमनो दी से कौन सा, गेंदे का फूल। और वहां पे मूल मिलावा में हजार पाखड़ी वाला कमल का फूल। और फूल बाग में भी आते हैं सुंदर सा जी, इन फूलों का वर्णन फूल बाग में भी आता है। इससे भी अत्यंत अधिक, अभी तो ये मिनी परमधाम का वर्णन हो रहा है पर ये दोबारा नहीं आएगा। स्वर्णमयी पराग, कहते हैं पहले तुम्हारा जीव इतना सहन कर ले उसके बाद परमधाम चलना। अलग अलग रंगों की लताओं ने संपूर्ण वृंदावन का अलग ही प्रकार का श्रृंगार किया है। जुजवी जुगतना रंग कितने रंगों से भरपूर है। जितनी सुंदरता समा सकती है ना सुंदर साथ जी, ये जीव की तो अभी इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि महारास की सुंदरता को अपने अंदर समा पाए। अनेक प्रकार के साग, फल, अन्न, कंद मूल, सबका स्वाद अलग अलग प्रकार का आया है। राजी बता रहे हैं ये वो स्वाद बोलते हैं सखियों के मुख में आ जाता है। वन फलियां रे अपार, भोजन की लीला भी होगी। ये सारे स्वाद भोजन की लीला में महसूस कीजिएगा, आनंद लीजिएगा राज्य के साथ बैठ के जब भोजन कर रहे होंगे। इसीलिए वर्णन आया है।
कहते हैं इस निकुंज वन की शोभा को देखो। कुंज निकुंज परमधाम में भी है, यहाँ पे कहते हैं निकुंज वन है जिसमें हमने रास खेलनी है। लताओं ने, आप चढ़ते हुए देखिए लताओं को, लताएं जो वृक्षों से लिपटी हुई हैं, वृक्षों के ऊपर चढ़कर मंदिरों का रूप धारण कर लिया है लताओं ने। और ये मंदिर कहते ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मंदिर ना जेम जुगते दी से, इस प्रकार की शोभा दिखाई दे रही है। माहे अनेक विधना रंग, जिसमें अनेक रंग मल्टी कलर्ड हो, जैसे ऐसे हो गए हैं। वो कौन सा रंग तुझे चाहिए? आज तो प्रेम से सजी है ये योग माया, ये केवल ब्रह्म प्रेम से सजे हैं आज सुंदर साथ जी। आनंद योग माया ने कितना सुंदर वृंदावन तैयार कर दिया है। वृक्षों की लंबी लंबी डालियां कैसे एक दूसरे के ऊपर फैली हुई हैं, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई पात पुराना हो गया, कोई भी पत्ता पुराना दिखाई नहीं दे रहा। नए नए पत्तों से खिला हुआ वृंदावन। वृक्षों के फल कहते इतने नीचे आ गए हैं कि धरती पे खड़े होके तोड़ लो उनको। एम केटली कहूं ए सनंद, इस सनंद को, इस अलौकिक छवि को कहते कहाँ तक कैसे कहूं, एम केटली कहूं, किस प्रकार कहूं, शब्द कहाँ से आए। बीजी विद विदनी वनस्पति मोरी, अनेक प्रकार की वनस्पतियां जिनमें बोर लगी है। कितनों का वर्णन करूं। अब वन को देखते हुए राज्य हमें कहाँ ले जा रहे हैं? कहते हैं जमुना के किनारे तक पहुंच गए हैं हम। यमुना जी का तट अति अति सुंदर, किनारे पर बैठने के लिए फूलों के महल बने हुए हैं, फूलों के महल, जमुना किनारे बैठने के लिए। देखा आपने सुंदर साथ जी फूल का महल कैसा होता है? यमुना के किनारे बैठने के लिए राज्य दिखा रहे हैं इशारा करके। इस शोभा को समा पाओगी ना अपने अंदर? धनी साथ में है तो सब बहुत सुंदर है। जमुना जी के दोनों किनारों पे वृक्षों की डालियां अगर इस शोभा को हृदय में समा पा रहे हैं तो परम धाम की शोभा को हृदयंगम करना आसान हो जाएगा सुंदर साथ जी। वहां भी यमुना जी के दोनों किनारों पे वृक्षों की डालियां जल के ऊपर आई हैं। नक्शे देखे होंगे हमने यमुना जी के, बहुत छोटा इमेजिन कर लेते हैं, बहुत छोटी भावों में लेकर आते हैं जमुना जी, जितनी नक्शे में बनी होती है। आज अपनी बुद्धि को केवल ब्रह्म सा बड़ा करके देखिए सुंदर साथ जी। कम से कम इस माया में जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना विशाल, आज तक विशाल से विशाल आपने जो देखा हो ना, उससे भी हृदय विशाल होता कब है? हृदय विशाल करने के लिए उसको प्रेम से सींचना पड़ता है, नहीं तो छोटे छोटे से ही दिखाई देते हैं सब कुछ। यमुना जी जब देखें तो वो जहां पे खड़े हैं ना, वहां उसका दूसरा छोर दिखाई नहीं देना चाहिए, इतना जल है उसमें, अथाह जल। और इतनी दूर से वृक्ष आकर एक दूसरे से डालियां मिला के खड़े हो गए हैं। वृक्षों की डालियां जल के ऊपर कैसे झुके होंगे सुंदर साथ जी। वृक्ष जल के ऊपर आई हैं डालियां। कहते हैं इसकी शोभा अखंड है और आनंद भी अखंड है। नेहचल रंग सदा विद विदना, ए वन छे अविचल। अगर श्री रास को हृदय में बसाना ही ना होता तो ये सारी चौपाइयां लिखने की क्या जरूरत है? इंद्रावती सखी जी से क्यों सेवा ली गई है? क्यों आवेश स्वरूप इतना सुंदर वर्णन श्री वृंदावन का, श्री रास का कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सुंदर साथ जी? क्या ये व्यर्थ वर्णन है? क्या ब्रह्मवाणी में कुछ व्यर्थ हो सकता है? सारी ब्रह्मवाणी अर्थ से भरपूर, सार्थक, इससे सुंदर इस ब्रह्मांड में कुछ ना कभी हुआ, ना है, ना हो सकता है।
इसीलिए वर्णन किया गया है क्योंकि हम सुंदर साथ जी महाराज से प्रेम करें, वृंदावन को देखें। क्यों उसको छोटा परम धाम जैसा बनाया गया? पहले छोटा परम धाम जितना विशाल तो कर लें अपने हृदय को। सीधा चलेंगे वहां तो कुछ नहीं हो पाएगा सुंदर साथ जी, धीरे धीरे ही चलना पड़ेगा। इस बच्चे को पहले पहले उठना, पहले पलटना सीखना पड़ेगा। इसको भी सीधा कहो कि मैं तो खड़े ही होके दिखाऊंगा, बस ना मैं पलटूंगा ना मैं क्रॉल करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सीधा खड़ा होऊंगा और मैं तो दौड़ने लग जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। पलटना पड़ता है, पहले पहले गर्दन संभालनी पड़ती है, हर बच्चे को संभालनी पड़ती है। स्टेप्स होते हैं ग्रोथ के सुंदर साथ जी, हमें भी ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले इसकी शोभा तो संभालें अपने अंदर, और पिया है साथ में, कैसे नहीं अंदर जाएगी, जरूर जाएगी। यमुना जी का किनारा देखिए, दोनों किनारे कहते हैं क्या, कैसा कैसा दिखाई दे रहा है। जल तो इतना सुंदर है, इतना शुद्ध, और दोनों किनारों के जल के ऊपर आई वृक्षों की डालियां, और उसके साथ अनेक रंगों की लताएं लिपटी हुई हैं। और वो लताएं जब जल में दिखाई देती हैं तो कितने रंगों से भरपूर जल है। इन लताओं में फूल भी लटके हैं, और वो फूलों का प्रतिबिंब भी जल में दिखाई दे रहा है। जमुना जी इतनी सुंदर है, यहाँ रास के लिए ये तैयार किया गया, हमारे लिए तैयार किया गया है। हम कैसे छोड़ दें सुंदर साथ जी इसको। जमुना जी ना जल जोरावर, बड़ी तीव्र गति से बह रहा है जल को देखिए। मध्य वहे छे नीर, और कहते हैं बहते हुए जल में गोल 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 चक्र भी दिखाई देते, भंवर। जल का रंग कैसा है? दर्पण रंग जानो खीर, बिल्कुल श्वेत रंग का दर्पण होता है वैसा दिखाई दे रहा है, जैसे वो फूल दर्पण में दिखाई दे रहे हो। और कैसा जल दिखाई दिया सुंदर साथ जी? आंख बंद करके देखिए, पूछिए अपने आप से, क्या हम वृंदावन में सच में अंदर जा रहे हैं? कैसा जल दिखाई दे रहा है? पूछिए, मुझे बताइए, चैट में लिख के बताइए कैसा जल दिखाई दे रहा है आपको, किस प्रकार का जल दिखाई दे रहा है। अपने हृदय की चैट में लिख लीजिए सुंदर साथ जी, कैसा दिखाई दे रहा है। दोपहरी का सूर्य चमक रहा है ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा ना, रात्रि है वृंदावन में, तो जल में भी कैसा दिखाई देना चाहिए? रात्रि की झलकार दिखाई देनी चाहिए। प्रकाश है पर रात्रि में प्रकाश जैसा होता है वैसा। दिन दिन सा तो दिखाई नहीं दे रहा ना। चलते हैं वृंदावन में, अच्छे से रमन कीजिए, वो अंदर तैयार हो जाना चाहिए जैसे दिखाई दे रहा है असल में। वहां पे भावलीनता से जाएंगे, पक्का करेंगे उसको, वो होने भी लग जाएगा। वो रास लीला होती रहेगी, जैसे धनीश्री देवचंद्र जी देख पाते हैं उसको, जैसे प्राणनाथ जी देखते हैं दिखाते हैं, धनीश्री देवचंद्र जी देखते हैं दिखाते हैं, वो हमें भी दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे। अनेक प्रकार के फूल खिले हुए, अनंत शोभा, ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर वन फल लगे, चारों ओर सुगंधी। राजी इशारा करके जब दिखा रहे हैं, कैसा आसपास का दिखाई दे रहा है सुंदर साजी। धनी की अंगुली बहुत सुंदर प्रकाशमान, उसी में से प्रकाश की किरणें फूट रही हैं। और रास की रात्रि में कैसे वर्णन किया गया है, एक बार बहुत सुंदर स्वामी जी ने बताया था, जैसे रात्रि में बहुत ज्यादा वॉट के बल्ब हों, उनके ऊपर पतला सा एक पॉलीथीन होता है ना, जैसे चमकदार कागज होते हैं ना जिसके थ्रू दिखाई देता है, वो बांध दीजिए उसके ऊपर। कहीं काले रंग का, कहीं डार्क ब्लू कलर का, कहीं डार्क रेड कलर का, इस प्रकार की वहां दिखाई दे रही है शोभा। बहुत सुंदर है वो। मेरे पिया का मुखार बिंद इतना सुंदर दिखाई दे रहा है ऐसे प्रकाश में, चारों ओर से सुगंध ही सुगंध। रेत सेत शोभा धरे,
कहते हैं वृंदावन में जमुना जी के किनारे श्वेत रेती है, श्वेत, काली नहीं है। किसी उसमें से अलग अलग रंग आ रहे होंगे, वो भी प्रकाश प्रदान कर रही है। सकल कलानो चंद्रमा, सकल कलाओं से युक्त चंद्रमा आकाश में शोभायमान है। पूर्णमासी सकल कलानो चंद्रमा, तेज धरा धरे अपार। उसका तेज भी स्वर्णिम प्रकाश, स्वर्णिम स्वर्णिम प्रकाश चंद्रमा का। सोचिए गोल्डन कलर का प्रकाश चंद्रमा से आ रहा है, सुनहरी प्रकाश। कैसा लग रहा होगा सुंदर सा जी। यहां ऐसी सुंदरता हम लाख चाहें, इसका एक अंश तक नहीं आ हो सकता, और वो तो अखंड होने वाला है। आसपास से आवाजें भी आ रही हैं, ऐसा ही नहीं कि सुगंधी आ रही है बस। आंखों को सुंदर लग रहा है, नासिका को कितना सुंदर लग रहा है, अब कानों को कितना प्यारा लग रहा है। गूंजे भमरा स्वर कोयल ना, भौरों भौरों की गुंजार। धीरे धीरे ऐड कीजिए, जो सीन हमारे अंदर, जो दृश्य हमारे अंदर बन रहा है ना, उसमें ऐड कीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप बता रही है इंद्रावती जी, राज जी उनके माध्यम से। पहले क्या बताया, आंखों की सुंदरता को देखो, फिर क्या बताया, सुगंधी भी लो अब उसमें से। 2D का 3D करो, 3D का 4D करो, अब उसमें क्या ऐड करो, आवाजें भी आ रही हैं। ऐसे ही परम धाम की भी करनी है सुंदर साजी चितवनी। धीरे धीरे पहले पहले आंखें स्थिर हो जाएं, नेत्र स्थिर हो जाएं, उसके बाद सुगंधी नासिका भी एक्टिव हो जाए। उसके बाद वैसे वहां तो एक ही इंद्री से सब कुछ हो सकता है, हम यहाँ के हिसाब से सोच पाते हैं ना अभी, फिर तो एक ही इंद्री से सब हो जाएगा। फिर कानों में भी ऐड कीजिए, मेरे पिया की झांझरी की आवाज भी आ रही है मुझे। मैंने पिया के चरणों को हाथ में लिया, कभी झांझरी की आवाज सुनी? मैंने पिया के चरणों को हाथ में लिया, उनके नख की आवाज सुनी? वो भी ध्वनि करते हैं। एक नख के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर लिया जाए, वो परम धाम जो कभी देखा भी नहीं, जो कभी लिखा भी नहीं है उसके बारे में, वहां केवल 25 यही चीजें नहीं है बस, ये तो मिसाल के लिए लिखी है, पूरा परम धाम लिखा ही नहीं जा सकता, नॉट पॉसिबल। उस नख में वो स्पॉट्स दिखाते हैं, वो चीजें दिखाते हैं जिसका वर्णन कहीं नहीं है। पुखराज और मानिक के बाद कौन कौन से पहाड़ आ जाते हैं जो कभी वर्णन ही नहीं पड़ा हुआ जिनका। एक नख में पूरा परम धाम, इसीलिए कहते हैं आशिक एक अंग पे अटकता है, वो दोबारा हट ही नहीं पाता, क्योंकि पूरा परम धाम उसको उसी नख में, उसी अंग में दिखाई देने लग जाता है। वो हटे कैसे वहां से? घंटों घंटों नख देखते ही बैठा रहता है। उसी में मुखार बिंद भी दिखाई दे जाता है, उसी में झांझरी घुंघरी भी दिखाई दे जाती है उसको, उसी में पहुंची, उसी में धनी के गाल भी दिखाई दे जाते हैं, वो अटका ही रह जाता है उसी के ऊपर। पूरा श्रृंगार भी दिख जाता है, सारा परम धाम दिखाई दे जाता है। यहां पे अब ध्वनि को ऐड कीजिए साथ में। पहले क्या, पहले दृश्य, पहले नेत्रों का, उसके बाद नासिका का, उसके बाद अब श्रवण अंगों का। अब भौरों की गुंजार को भी महसूस कीजिए। कोयल कैसे गा रही है, मधुर स्वरों में बोल रही है, और साथ साथ सुंदर साथ जी आभूषणों की भी आवाज आ रही है, पत्तों के हिलने की भी आवाज आ रही है। जमुना जी का जल भी कल कल करके बह रहा है, फल भी आवाज कर रहे हैं, कोयल भी आवाज कर रही है। इन सारी आवाजों को महसूस कीजिए। कबूतर और चकोर कैसे आवाज कर रहे हैं, वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक उड़ उड़ के घूम रहे हैं, उनके उड़ने की भी आवाज आ रही है। तोता, पपीहा, झिंगुर संपूर्ण वातावरण को
बहुत ही सुंदर ध्वनि से ओतप्रोत है ये। श्रवण अंगों को भी बहुत सुख मिल रहा है यहाँ पे। अभी रास शुरू नहीं हुई है, अभी तो हम सुंदरता को निहार रहे हैं। बंदर और मोर भी तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रहे हैं, राजी इशारा कर रहे हैं उनकी तरफ, वो देखो। यहाँ के बंदर और मोर को हृदय से भावलीनता में देख पाएंगे, तब जाके इस जीव की सामर्थ्य बनेगी। इनको भी बसाते बसाते बसेंगे ये अंदर, तब जाके। ये कोई कहानी नहीं है सुंदर साथ जी की हम गए वहां, उथले वचन हुए, रास के लिए भजनानंद। इसके एक एक पल को अपने अंदर जी लीजिए, लाइव कर लीजिए। लाइव टेलीकास्ट होता है ना, मेरे हृदय से हर समय इसका लाइव टेलीकास्ट होता रहे। मैं माया में कुछ काम भी कर रही हूं तो अंदर से वो ध्वनि आती रहे, वो दृश्य दिखता रहे, वो सुगंधी आती रहे। बंदर मोर तरह तरह की क्रीड़ाएं करके रिझा रहे हैं। अक्षरातीत ने इशारा किया उनकी तरफ, कोई छोटी बात है। कहते हैं कस्तूरी मृग भी है वहां पे, कस्तूरी की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। अन्य पशु पक्षी भी कितनी आकर्षक क्रीड़ाएं कर रहे हैं वहां। सखियां आई हैं, रिझा लें हम इनको, साथ ही अखंड हो जाएंगे हमारे। ऐसा थोड़ी है कि खाली खाली सा योगा सबलिक का महाकारण, बस हम रास करेंगे। कितनी सुंदरता है वहां पे, सारे पशु पंखी साथ में ही है वहां। ये जो क्रीड़ा कर रहे हैं वहां, ये जो वन पेड़ रिझा रहे हैं, वो भी वृंदावन में। ऐसे कभी मत सोचिए खाली सा है और हम बस धनी के साथ रास कर रहे हैं। अति सुंदर नजारे हैं वहां पर। जमुना भी साथ में ही अखंड हुई है, केवल हमें उठा के थोड़ी सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रख दिया गया है। पूरी की पूरी आनंद योग माया ने जो तैयारी की थी, पूरी की पूरी उठा के सबलिक के महाकारण में अखंड की है। यानी कि अब मिनी परम धाम सबलिक के महाकारण में भी है। केवल ब्रह्म में तो था ही, क्या वो जमुना का किनारा नहीं दिखेगा? क्या उनके पेड़ नहीं दिखेंगे जो डालियां बढ़ा के जमुना जी के ऊपर फूल भी लटक रहे हैं, फल भी लटक रहे हैं, छाया डाल रहे हैं, जो वो नहीं दिखेंगे? आज भी महारास में हैं, आज भी हैं जहां पे अखंड हुई है। यानी कि जो केवल ब्रह्म में मिनी परमधाम, छोटा सा परमधाम दिखाई देता है, इतना भी छोटा नहीं है। हमारे जीव के लिए तो बेहद है वो भी, अभी जो स्थिति है हमारी। तो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जहां रास अखंड होने वाली है, वहां भी तो वो परम धाम बन वैसा का वैसा ही तो अखंड कर दिया गया। सब कुछ उठा के यहां रख दिया गया, इस पेन ड्राइव से निकाल के इधर रख दिया गया। सुंदर सारी वहां रिकॉर्डिंग हुई, यहां ड्राइव में रख दिया गया। वहां पे जूम हुआ, इधर यूट्यूब डाल दिया गया। सुंदर साथ जी, जूम होता है लाइव, वो होता है केवल ब्रह्म में। और यहाँ पे क्या हुआ, यूट्यूब का वीडियो रख दिया गया। कहाँ पे? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। क्या वो हमें प्यारा नहीं होगा? हमारा ही तो था, हमारा ही तो है, हमारा ही तो रहेगा। छूटक थड ने घाटी छाया, वृक्षों के बीच में भी। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे घने काले ऐसे वृक्ष होते, नहीं, वृक्षों के बीच में छोटे छोटे चबूतरे भी आए हैं, और वृक्षों के नीचे घनी छाया भी आई है। चबूतरों पे बैठ भी सकते हैं, छाया का स्थान है। संपूर्ण वृंदावन। अब इंद्रावती जी कैसा महसूस कर रही, इसको देख रही हैं वो, ये ध्यान रखिएगा। रास कहाँ उतर रही है? हबसा में उतर रही है श्री रास। अभी अभी इंद्रावती जी ने दर्शन किए हैं पिया जी के, थोड़ा समय पहले जुगल जोड़ी के परम धाम के श्रृंगार में दर्शन किए हैं उन्होंने।
तब भी उनको योग माया इतनी सुंदर लग रही है, तब भी उनको धनी का श्रृंगार लुभा रहा है, भा रहा है, तब भी उनको श्यामा इतनी प्यारी लग रही है। जिसने युगल जोड़ी के दर्शन कर लियो उनको सुंदर साथ जी भावलीनता में जाके देखिएगा एक बार। जो जुगल जोड़ी के दर्शन इंद्रावती जी को हुए हैं, क्या राज्य की सूरत जो उन्होंने देखी है, श्रृंगार अलग हो गया है महारास में, सूरत भी अलग हो गई है क्या? बिल्कुल वैसी ही सूरत दिखाई दे रही हो इंद्रावती जी को, कौन जाने। क्या श्यामा जी की सूरत भी अलग हो गई है? किशोर स्वरूप ही क्यों बनाए हैं? जितना समा सकता है नूर योग माया में उनका, उतना लेके खड़े हैं। सिर्फ श्रृंगार अलग हुआ है सुंदर साथ जी, और कुछ अलग नहीं हुआ, ऐसा लगता है। इतना सुंदर सूरत का वर्णन किया गया है, अंगों का वर्णन कितना सुंदर क्यों किया? अगर वो अंग इतने सुंदर होंगे ना, वो तो धनी के ही हो सकते हैं। इंद्रावती बाई कैसे कर रही हैं ये वर्णन? कहती हैं, इंद्रावती बाई अति उछरंगे आयत करे अपार। कहते हैं उमंग भरी क्रीड़ा करने के लिए सबके अंदर जब धनी योग माया, आनंद योग माया वृंदावन दिखा रहे हैं, कभी जमुना जी, कभी वृक्ष, कभी चबूतरे, कभी टहुकार करते हुए पक्षी, तो अंदर क्या चाहना है कि कब राज्य के साथ लीला करनी शुरू होगी। अति उच्च रंगे कहते हैं उमंग भरी क्रीड़ा के लिए अपार आयत करे, अपार अपने अंदर अपार चाहना लेके इंद्रावती जी उसको अभी भी महसूस कर पा रही हैं रास का वर्णन जब हो रहा है। ये सुंदर साथ जी, दीज आर नॉट नॉर्मल, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत भारी शोभा है। आप ये बताइए, राज्य श्यामा जी के दर्शन करने के बाद अपने हृदय से पूछिएगा, इंद्रावती बाई उच्छरंगे, वहां वो मानक दे हैं, इंद्रावती बाई अब खुद को इंद्रावती के रूप में देख रही हैं, क्योंकि तब तो मानक दे थी जब खेला था। अब जब रास उतर रही है तो वो इंद्रावती बाई, उनको अपना नाम पता है कि मेरा परम धाम का नाम इंद्रावती बाई है। मैं जानती हूं वहां नाम होते हैं या नहीं होते, वो शब्दातीत है, पर यहां समझाने के लिए तो पुखराज भी है, मानिक भी है, तो इंद्रावती भी है। यहां समझाने के लिए नाम रखे हैं कि मेरा परम धाम का नाम इंद्रावती बाई है। इंद्रावती बाई कहती हैं अति उच्च रंगे, अपार चाहना है उनके अंदर, और वो फिर से उन पलों को जी रही हैं। तो हमें भी जब रास का वर्णन पढ़ना चाहिए, मंथन करना चाहिए, हृदय में बसा के उनको जीवंत करना चाहिए, उसको जीना चाहिए सुंदर साथ जी। उसमें जीते जीते, उसमें रहते रहते वो अंदर तक बस जाता है, फिर कोई नहीं निकाल पाता। उसके बाद भारी शोभा और भारी परम धाम की उसमें जीव का प्याला उस लायक हो पाता है, नहीं तो सूने घर का पाहुना सूना ही चला जाएगा इस बार फिर से। इंद्रावती जी अपनी चाहना को देख पा रही, हमने देखा, हमने इंद्रावती जी ने जो सांचा बनवाया राज्य ने उनसे, हमने उस सांचे के बराबर होने की, सांचा नहीं बना सकते हम, पर उसमें कम से कम कहती हैं फिट तो हो जाओ आके। हमने कोशिश की स्वयं को रास में स्वयं को देखने की कि मेरे अंदर कितनी चाहना है रास खेलने की। उस समय थी और क्या आज भी है? वो खत्म तो नहीं हो गई। क्यों लिखा इंद्रावती जी ने ये, क्यों लिखवाया उनसे? अपनी चाहना का लेवल चेक कीजिए, हम सब करें।
आइए करें। ये पर्पस है श्री मुखवाणी का। अब जमुना के किनारे भ्रमण कर रहे हैं राज जी के साथ। भ्रमण दिखा दिया उन्होंने, दिखा दिया। भ्रमण कर कर के ही दिखा रहे थे, एक ही जगह खड़े होके थोड़ी दिखाएंगे सारा। अब क्या किया सखियों ने? आरोग्या वन फल स्वादे, रास करनी है ना, उसके पहले क्या किया? वन फल आरोगे हमने, भ्रमण करती हुई साथ साथ जल के साथ, वृंदावन के जल जमुना तट सार, जमुना तट पे भ्रमण करते हुए जल भी और वृंदावन के मधुर फलों का भी रसास्वादन किया। और प्राणाधार क्या कर रहे हैं? वृंदावन वाले जुगते दिखाड़ियो, जुगती से वृंदावन दिखा रहे हैं। और आशा पैदा हो उनके अंदर, और उमंग पैदा हो रास की। पहले माया को जड़ से खींच के निकालते हैं, उसके बाद और घनी आशा पैदा करते हैं अंदर, और उमंग पैदा करते हैं, देखने की उमंग। वृंदावन वाले जुगते दिखाड़ियो, जुगती से वृंदावन दिखा रहे हैं। आगल रही आधार, आगे आगे चल रहे हैं पिया। उनमें कितनी उमंग है। हमारी उमंग का वर्णन कर देते हैं रास में, अपनी उमंग का वर्णन नहीं करता वो। अपनी उमंग का वर्णन नहीं करते वो, कि मैं कितना प्रसन्न हूं तुमको पाकर, वो नहीं लिखते कभी। वो नहीं लिखते कि मेरे अंदर, कि मैं तुम्हें कितना विरह मेरे अंदर आ रहा था, वो नहीं लिखते कभी। कि तुम मुझसे जुदा हो तो खुश मैं भी नहीं हूं, ये नहीं लिखते कभी। कहते अक्षरातीत को कभी दुख नहीं होता, अपना छुपा जाते हैं, ढांप जाते हैं। आगे आगे चल चल के दिखा रहे। जो खुश होता है वही तो आगे आगे चल के दिखाता है। वृंदावन को अच्छी तरह से दिखा रहे हैं। ए स्वरूप ने वृंदावन, ए जमुना तट सार, ए स्वरूप ने, ए वृंदावन और ए जमुना तट सार। ये जो स्वरूप है हमारे सामने, वो रूप भी बहुत सुंदर है सुंदर सा जी, वो स्वरूप भी बहुत सुंदर है। जिनको उन्होंने धारण किया, उनका तन भी कितना सुंदर दिखाई देता होगा। यहां पूछिए कृष्ण जी कितने सुंदर थे, दुनिया दीवानी हुई पड़ी है उनकी। तो सोचिए रास में कितने सुंदर होंगे। रास में तो परम धाम का मिनी छोटा परम धाम उतारा जा सकता है, तो उसकी शोभा की भी छोटी शोभा उसकी सूरत में नजर आ सकती, जितनी योग माया संभाल पाए। उनके आधे मुख के बराबर का तो दिखाई दे ही सकता है। अक्षर ब्रह्म का आधे मुख के दीदार से काम हो जाता है, योग माया चल जाती है। आज तो उस आधे मुख के दीदार के बराबर इसी स्वरूप को ही दे दिया है पूरा, जो ये तन धारण कर लिया उन्होंने। कितना प्रेम उपजना चाहिए हमारे अंदर। घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, हमारे पिया ने हमारे साथ नित्य वृंदावन में जो लीला की, जमुना जी के जमुना तट सार घाटों की अनुपम शोभा के साथ, कहते नित्य वृंदावन परम धाम से भी अलग है, घर थी तीत ब्रह्मांड से भी अलग है, इस काल माया के ब्रह्मांड से भी अलग है, क्योंकि वो योग माया में है। ये कैसे पता लगा? हमें कौन बताता ये सब? हमें कौन बताता? सुंदर साथ जी ब्रह्मवाणी ना होती तो हमें भी कृष्ण जी और गोपियों की कथा सुनाई जाती और हमें पता ही नहीं होता कि वो गोपी तो मैं थी। हमें वृंदावन के रास की कहानियां सुनाई जाती, वो प्रसंग सुनाए जाते और हमें पता ही नहीं होता कि रास तो मैंने ही की थी उनके साथ, और वो यहाँ नहीं, वो योग माया में की थी। कौन बताता? तितार्थ में की धो निर्धार, कौन बताता केवल ब्रह्म में हुई थी? कौन बताता सबलिक में आज भी अखंड है? तुम उन पलों को अपने अंदर जी लो, अपने ही हृदय के केवल ब्रह्म बुद्धि में खेल कर चित्त में अखंड कर लो। आज भी खेलो, आज भी अखंड करो, हमेशा के लिए अखंड करो।
फिर जाके इस जीव के प्याले में विस्तार होता है। पहले योग माया जितना विस्तार तो आए, सीधे परम धाम का विस्तार कैसे समाएगा? उसके बाद समाएगा परम धाम का भी समाएगा, तब भी ये स्वरूप, ये रूप उतना ही सुंदर लगेगा। कहते हैं धाम धनी ने तारतम से निर्धार किया, ये तारतम ज्ञान के द्वारा उन्होंने इसका वर्णन कर दिया गया है। अब आगे रामतें शुरू होने वाली हैं। वनफल आरोगे, आनंद आया, जल पिया। अगर पिया तो आज माया में सुंदर साथ जी दिल नहीं देना, दिल उनके पास छोड़ के जाइएगा। दिल छोड़ दीजिए उनके पास। क्या कर रहे होंगे पिया? कौन सी रामत कर रहे होंगे हम? धनी के साथ क्या कर रहे होंगे? हर समय इसमें तो रमाए पहले। वनफल आरोगे तो कितना आनंद आया था, कैसी दिखाई दे रही थी। छोटा परम धाम कितना सुंदर दिखाई दे रहा था। बस गया मेरे अंदर, बस गया मेरी रूह के अंदर। ब्रज की लीला बस गई मेरे रूह के अंदर, तब रास बसेगी। इसीलिए धीरे धीरे दिखाइए उन्होंने। पहले पहली बसाओ, फिर दूसरी बसाओ, फिर तुम्हारी पूर्ण जागनी होगी और परम धाम बसेगा सुंदर साथ जी। और परम धाम बसने के बाद भी ब्रज उतनी ही सुंदर लगेगी जैसे कि धनी श्री देवचंद्र जी को लगती है। वो तो परम धाम का जर्रा जर्रा, जैसे ही राज जी ने दर्शन दिए 25 पक्ष दृष्टि गोचर होने लगे। तब भी ब्रज का इतना वर्णन करते हैं, तब भी रास की इतनी महिमा गाते हैं। श्री प्राणनाथ जी, इंद्रावती जी को उनका दर्शन हो चुका है, वो तो अभी दिखाई दे रहा है, दर्शन हुआ है बस उनको, और रास का वर्णन करना शुरू कर देती हैं। पहले परमधाम का कर देती, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले कर देती, लीस्ट वाला बाद में कर लेती। पर जाना सीढ़ियों से है सुंदर साथ जी। पहले रास का वर्णन, और उसमें भी खो रही हैं। 25 पक्ष उनको दृष्टि गोचर हो रहे हैं अंदर, रास में आनंद लेके लिख रही हैं हमारे लिए। ऐसे लग रहा है जैसे अभी हो रही हो, जैसे वो दोबारा जी रही हो उस रास को। पूरा आनंद इतना ले रही हैं कि रानियों को आ जाता है। उद्धव ठाकुर देखते हैं और साथ में जो श्यामल ठाकुर उनके बैठे हैं, पत्थर काले ढिग उठे होते, उन्होंने तो ले लिया आनंद सुंदर साथ जी। उनसे ज्यादा पत्थर काले तो हम हैं। हम ढिग नहीं होते, हम ढेर नहीं होते, हम नहीं बदलते। जिसको ब्रज ना बदल पाए, जिसको रास ना बदल पाए, वो नहीं पहुंच पाएगा परम धाम। बहुत मुश्किल है सुंदर साथ जी। सब लीलाओं से प्रेम करना है, परम धाम पहुंचना है, उनके हर रूप से, हर स्वरूप से प्यार करना है। वही स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है सबके अंदर। प्रेम में डुबकी लगाए बिना, कहते हैं, इस आनंद को लिया नहीं जा सकता। वाले वेख ली धोरल यामणो, शुरू करते हैं रामत को। सखियां आपस में बातें कर रही हैं। अब देख लिया आनंद योग माया में, वृंदावन देख लिया, जमुना जी देख ली, वनफल आरोगे, आगे आगे बढ़ के राजी सब कुछ दिखा रहे हैं। अब सखियां बातें कर रही हैं। हम सखियां कीजिए बातें आपस में। हमने भी वैसे ही आभूषण पहने हैं। कैसा दिखाई दे रहा है आसपास, फिर नजर डालिए कैसा दिखाई दे रहा है। जमुना जी का जल कैसा दिखाई दे रहा है, उसमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है ना। वनों की डालियां झूलती हुई दिखाई दे रही है ना। कहां तक छाया कर रही हैं जमुना जी के ऊपर? क्या पूरी जमुना जी कवर कर ली है, या फिर थोड़ी दूर तक छाया कर रही हैं? और ऊपर से चंद्रमा की झलक भी आ रही है उसमें। पक्षी उड़ते हुए भी जमुना में दिखाई दे रहे हैं ना, जमुना जी में। आपस में बातें करती हैं। क्या कहती हैं? अभी बड़ी उदास थी, आपने देखा था, आंखों में आंसू थे। राज जी ने दिखाया, सब खुश हो गई हैं।
बहुत उमंग है। इंद्रावती जी ने अपनी उमंग बता के हम सब सखियों की उमंग बताई है। कहती हैं हमारे प्राण वल्लभ ने वेख लीधो रलियामणो, कितना सुंदर वेश धारण किया हुआ है। हम क्या करेंगे अब? काई करसु रंग विलास, हम इनके साथ रंग विलास आनंद की लीलाएं करेंगी। आयत छे काई अति घनी, आयत यानी चाहना, अति घनी चाहना है इनके साथ प्रेममय लीलाओं की। वालोपुर से अपनी आस, अपनी आस को पूरी करेंगे। और सखी रे हम चढ़ी, बहुत सुंदर। कहते रोम रोम में प्राणेश्वर के लिए प्रेम का जोश भर गया। ये समय इसीलिए लिया राज जी ने, आंसुओं से प्रेम के जोश तक आने के लिए ये समय लिया गया है। देखा आपने कैसे प्रबंध करते हैं वो। रोते हुए को कहते हैं, रोती हुई को वो आनंद कैसे दूंगा। कहते हैं ना सुंदर साथ जी, कल भी मैंने एक चौपाई पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था परम धाम की, मैं वो पता नहीं मिलेगी या नहीं अब, उसमें लिखा था कि परम धाम में चौपाई बड़ी सुंदर थी। रोते हुए ले जाने की रीत नहीं है, सुख नहीं मिल सकते। यहां रास में रोते हुए नहीं दिए उन्होंने। देखो पहले रुला के खुश हुई हैं, उसके बाद ऐसे आंसुओं से रास नहीं खिलाई उन्होंने कि आंसू टपक रहे हैं और रास खेल रही हैं। नहीं, पहले मनाया है प्रेम से, तुम मेरे जीवन हो, तुम मेरी प्राणों की प्यारी हो, आओ तुम्हें वृंदावन दिखाता हूं, चलो घुमाने लेके चलता हूं। पहले बहुत सुंदर सुंदर साज, कितना वो प्रेम करते हैं, कितना वो प्रेम कर सकते हैं, वो सामर्थ्य तो हमें पता ही नहीं है। वृंदावन तो जुगते जोयूं, श्याम श्यामा जी साथ, कहते राजी और श्यामा जी के साथ हमने वृंदावन को जुगत से देख लिया है, अच्छी भांति भली भांति देख लिया है। रामत करसू नव नवी, अब तो एक ही इच्छा है कि नई नई रामते हम उनके साथ करें, काई रंग भर रमसू रास, प्रेम से विभोर होके हम इसमें डूब जाएं। यही चाहते हैं राज जी यहाँ पर। जिसको ये आनंद याद रहता है ना, उसको याद रहता है कि ये खेल है, याद रहता है कि इसमें नहीं खोना है, जो मुझसे प्रेम करते हैं ना उनमें खोना है, मेरे धनी में, मेरी श्यामा में। सुंदर साथ पे कितना प्यार आएगा। सुंदर साथ जी रास याद आ जाए ना कि हमने मिलकर, हमने बातें की हैं सब मिलकर, हमने आंसू भी इकट्ठे बहाए हैं, हमने बातें भी की हैं, हम बेहोश भी हुई हैं, हम उठी भी हैं, हमने रास भी खेली है, हमने आनंद भी इकट्ठे लिया है, हमने वनफल भी इकट्ठे आरोगे। आज क्या हो गया? इस खेल को खेल की तरह देखते हैं, फिर वैसी ही बातें करते हैं। यही तो परीक्षा है माया की। इसको जैसे ही पास करेंगे, धनी खिर जागनी रास खेलने के लिए तैयार बैठे हैं सुंदर साथ जी। अब ये शब्द शब्द नहीं लगते, ऐसे लगता है वो चल रहे हैं, ऐसे लगता है शब्द विलीन होकर रास का दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। शब्द विलीन होकर उनका श्रृंगार दिखा रहे हैं, शब्द झांझरी बन जाते हैं। झांझरी लिखी होती है, वो झांझरी का आकार लेके मेरे पिया के चरणों में पहुंच जाती है। ऐसा मंथन करना है। एक चौपाई पे ही अटक जाएं, एक ही अंग पे अटक जाएं, कोई बात नहीं, पर वो शब्द शब्द ना रहे। हृदय हृदय पत्थर ना रहे, वो पिघल जाए अंदर, वो उस झांझरी को देखते ही पिघल जाए अंदर, और उसके बाद वो कभी पत्थरपने की तरफ जाना ना चाहे। सुंदर साथ जी ऐसा प्रेम देती हैं ये लीलाएं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। रास के रमैया मुझे दिखाने वाले, तेरी मेरे जीवन में तेरी, हम सब के जीवन में तेरी जय हो जाए। मेरे विकारों की पराजय हो, इन लीलाओं की जय मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में हो जाए, प्रवेश कर जाएं। हमारे जीवन में ये लीलाएं हमारे जीवन का भाग बन जाएं, मेरा जीवन इनका भाग बन जाए। तब ये खेल खेल और उसके साथ खेला हुआ अनंत और अखंड लगेगा। कृपया, ये इतनी सुंदर है सुंदर साथ जी, मेरा जीव इस लायक है नहीं, ना इसकी ग्राह्य शक्ति इतनी है, ना कई बार ऐसा होता है कि जो हृदय में आ रहा होता है वो भी शब्दों में नहीं आ पा रहा होता। क्या करे बेचारा जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।